नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप सभी को सन 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए खुशियां लेकर के आए। सभी किसान भाइयों की अच्छी फसलें हो, लहराती फसलें अच्छी बढ़वार करें और अच्छा उत्पादन हो और अच्छे भाव किसान भाइयों को मिले, यही मैं दुआ करता हूं ईश्वर से। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करते हैं फसलों की, खेती की, उत्पादन की, क्या भाव किसानों को मिल रहे हैं और कैसा उत्पादन कौन सी फसल का हुआ है, कौन सी फसल की बिजाई हुई है और क्या स्थिति वर्तमान में फसलों की है। ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करते रहते हैं। आज भी हम चर्चा करेंगे मौसम की, फसलों की और ख़ास करके ग्वार के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आप सबसे पहले चैनल को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि समय समय पर आप सभी को वर्तमान हालात से, फसलों की स्थिति से अवगत करवाया जा सके। मित्रों, मौसम की सबसे पहले बात करते हैं। पिछले 2 दिनों में, आज यानी 12 जनवरी 2025, पिछले 2 दिनों में 10-11 तारीख को पूरे राजस्थान में जो मौसम रहा वो आप सबके सामने है। बरसातें हुई हल्की फुल्की, नुकसान की कोई बात नहीं है। फसलों के लिए अमृत जैसा बरसा है। फसलें अच्छी लहरा रही है, अच्छा काम किया है इस मौसम ने। ये जो ठंड बढ़ी है, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि ठंड अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन अब जो पिछले 2 दिनों में तापमान जो है वो कम हुआ है, तो ये फसलों के लिए बहुत अच्छी बात है। फसलों की स्थिति की अगर बात करें तो गेहूं की फसल मुख्यतः, जिसकी बढ़वार बहुत अच्छी हो रही है, फसल में बहुत अच्छा सुधार अब इन दिनों में देखने को मिला है। और हालांकि कुछ जगहों पर पीलापन की शिकायत जो है वो देखने को मिल रही है फसलों में, लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि गेहूं की जो की फसल है जो वो शानदार अब ग्रोथ की तरफ चल पड़ी है। दूसरी बात, सरसों की अगर बात करें तो सरसों की बिजाई हमने देखा कि पिछले साल से इस साल सरसों की बिजाई में अपेक्षाकृत कमी रही है। तो सरसों की फसल भी शुरुआत में ज़्यादा तापमान के कारण कुछ ख़राब हो रही थी, वो भी अब अनुकूल तापमान से सही बढ़वार की ओर चल रही है। पाला अभी तक कोई खास पड़ा नहीं है, इसलिए सरसों की फसल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पिछली बार जो बरसातें हुई वहाँ कुछ एरिया में ओले पड़ने से कुछ फसलों को नुकसान ज़रूर हुआ था, लेकिन उम्मीद है कि वापस ग्रोथ कर जाएगी, क्योंकि टाइम पड़ा था बढ़वार का भी, फाड़ का भी। तो अब आगे मौसम जो है वो फसल के लिए, उत्पादन के लिए वो महत्वपूर्ण रहेगा। बात करते हैं दूसरी बिजाइयों की, तो चना की फसल जो है वो इस बार हालांकि बिजाई अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन फसल अच्छी खड़ी है। मौके पे मौसम जो है वो अनुकूल चल रहा है। इस बार मित्रों पश्चिमी राजस्थान में इसबगोल की बिजाई जो है वो ज़्यादा बढ़ी है। पूरे जैसलमेर बेल्ट की अगर हम बात करें, बज्जू बेल्ट की बात करें, बीकानेर, नोखा की बात करें, तो सब एरिया में कहीं ना कहीं पिछली बार से इसबगोल की बिजाई बढ़ी है। उत्पादन कैसा होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बिजाई निश्चित रूप से इसबगोल की बढ़ी है। बात करते हैं ग्वार की। मित्रों, जनवरी आ गया, कुछ लोगों ने बड़ी फसल होने के दावे किए थे, कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी कि फसल इस बार बहुत ज़्यादा हुई है किसानों की, लेकिन अब परिणाम जो है वो हमारे सामने है। कुल मिलाकर के जो एक संभावना के आधार पर मंडियों में जो ग्वार की आमदनी आती है, उसके आधार पर एक जो डाटा तैयार किया जाता है, तो उसके हिसाब से अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल से 5 लाख बोरी अभी तक कम रही है। अभी तक की काउंटिंग में पिछले साल से 5 लाख बोरी ग्वार जो है वो कम आया है। लेकिन खास बात यह है कि अब जनवरी में यानी 25 दिसंबर के बाद ग्वार की जो अराइवलें हैं वो एकदम अप्रत्याशित रूप से घट गई है और मंडियों में जो ग्वार है वो 20,000 बोरी के नीचे पूरे देश की मंडियों की काउंटिंग आज के दिन आ रही है। कल की अगर बात करें तो कल मौसम के कारण वो बहुत ज़्यादा कम थी, 11-12 हज़ार बोरी की आमदनी हुई थी पूरे देश भर में, क्योंकि मौसम ख़राब था इसलिए मंडियों में अराइवल नहीं हो पाई। लेकिन सामान्य मौसम में अब 17-18 हज़ार बोरी के आसपास नया ग्वार जो है वो मंडियों में आ रहा है। मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल आज के दिन की अगर हम तुलना करें, मेरे पास डाटा पड़े हैं, मैंने देखे भी थे, तो पिछले साल यानी 10 तारीख की अगर हम बात करें तो 10 तारीख को पिछले साल 10 जनवरी 2023 को जो ग्वार की आमदनी थी वो थी 30,000 से ऊपर। 2023 को 38-39 हज़ार के आसपास थी, 2024 को 30-32 हज़ार के आसपास थी, और इस साल की अगर बात करें तो 10 जनवरी को जो ग्वार की आमदनी है वो नए ग्वार की 18,000 कुंटल के आसपास थी। तो ये इतना फ़र्क जो है वो आप सबके सामने है। दूसरी बात, दिसंबर महीने के एक्सपोर्ट डाटा जो है वो अब आ चुके हैं।
एक्सपोर्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर महीने में 34,930 मैट्रिक टन का ग्वारगम पाउडर और स्प्लिट मिलाकर के एक्सपोर्ट हुआ है। एक बार मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, ग्वारगम पाउडर और स्प्लिट मिलाकर के लगभग 34,930 मैट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट दिसंबर महीने का हुआ है। वही नवंबर महीने की अगर हम बात करें तो 29,000 मैट्रिक टन के आसपास नवंबर महीने का एक्सपोर्ट हुआ था। तो पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो पिछले साल से इस साल अक्टूबर के बाद हर महीना एक्सपोर्ट में बढ़ा है। कुल मिलाकर के ये जो बढ़ा है, ये एक्सपोर्ट जो बढ़ा है, वो मैं आपको खुले तौर पे बता देता हूँ कि ये पाउडर सेक्टर में, पाउडर जो जा रहा है ऑयल सेक्टर में, तो उस डिमांड में इजाफा हुआ है। यूएस में इस बार पिछले महीने से ज़्यादा गया है माल, चाइना में इस बार ज़्यादा गया है, क्योंकि यूएस और चाइना में जो भी जाता है तो वो लगभग ऑयल सेक्टर की डिमांड में बढ़ा हुआ जाता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो फूड सेक्टर में ग्वारगम की जो डिमांड थी वो तो कंटिन्यू चल ही रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ऑयल सेक्टर में ग्वारगम की डिमांड का बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला है। और ये सारी की सारी जानकारी जो है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिनको इन सब बातों का नॉलेज है, उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं आप सबको बता देता हूँ। मित्रों, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, यहाँ पर जो भी जानकारियाँ, जो भी हकीकत, जो भी बातें बताई जाती है, उन बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप भी इन सब बातों का एकदम निश्चित रूप से कन्फर्म कर लेवें। मेरे को जहाँ तक पूरी सच्चाई जो मिलती है, पूरी जो जानकारी मिलती है, उसी आधार पर मैं आप सभी किसान भाइयों को ये जानकारी देता हूँ, आप सबके साथ साझा करता हूँ। अब रही बात ग्वार की आगे की क्या रणनीति रहेगी, ग्वार का आगे क्या भविष्य रहेगा। बहुत सारे मित्रों के ये सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग किसान भाई हमें ये पूछते हैं कि आगे ग्वार पे क्या रहेगा। जो मिलती है, पूरी जो जानकारी मिलती है, उसी आधार पर मैं आप सभी किसान भाइयों को ये जानकारी देता हूँ, आप सबके साथ साझा करता हूँ। अब रही बात ग्वार की आगे की क्या रणनीति रहेगी, ग्वार का आगे क्या भविष्य रहेगा। बहुत सारे मित्रों के ये सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग किसान भाई हमें ये पूछते हैं कि आगे ग्वार पे क्या रहेगा, ग्वार के भाव कैसे रहेंगे, ग्वार की डिमांड कैसी रहेगी। तो मित्रों, एक बात तो मैं हर वीडियो में लगभग प्रायः बोलता ही हूँ कि भावों से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कोई किसान भाई अपना माल रोक लेवे, भावों के लालच में रोक लेवे, अच्छे भाव मिलेंगे ये सोच के रोक लेवे। ये सारे के सारे आपको डिसीजन जो है वो अपने विवेक से करने होते हैं, लेकिन जो बाज़ार की हकीकत होती है, जो बाज़ार की सच्चाई होती है, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। कुछ साथियों का ये कमेंट आता है कि ग्वार के भाव नहीं बढ़े, आपने बोला था भाव बढ़ेंगे। मैं कभी नहीं बोलता कि भाव बढ़ेंगे या भाव घटेंगे, लेकिन हाँ, एक बात का मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करता हूँ और सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि किसानों को अच्छे भाव मिलने दो, इसमें रुकावट ना बनो, रुकावट पैदा ना करो, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ होते हैं। रात में, दिन में, ठंड में, धूप में हरदम भाग दौड़ करके और वो फसल को तैयार करते हैं, और उसके बाद जब किसानों को भाव नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद अपने हाथों से मेहनत भी करता हूँ, सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में है, सारी बातें मेरे नॉलेज में है, सारी स्थितियाँ मैं जानता हूँ। इसलिए सरकार से भी मेरा यही आग्रह रहता है, हर जगह मैंने मांग भी उठाई है कि ग्वार की एमएसपी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 सालों से ग्वार में मैनिपुलेशन करके इसके भावों को दबा के रखा है। इतनी अच्छी डिमांड के बावजूद ग्वार के भाव जो है वो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ग्वार आज से 5 साल पहले भी यही भाव था 5,4800 के आसपास, और आज 5 साल बाद भी यही भाव खड़े हैं। तो मित्रों, 5 सालों में हर चीज़ में, भावों में, महंगाई में इजाफा हुआ है, तो ग्वार में क्यों नहीं। दूसरी बात, ग्वार इतना महत्वपूर्ण आइटम है, इसका एक्सपोर्ट भी होता है, दूसरी जगह काम भी आता है, तो इतनी कीमती चीज़ के भाव इस तरह से क्यों दबाए जा रहे हैं, इस बात का हम केवल खेद प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि बड़े लोगों के हाथ में सारा का सारा मामला है। ज़्यादा बातें इस वक्त, इस समय सोशल मीडिया पे नहीं की जा सकती, आप खुद समझदार होंगे। लेकिन एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो नई सरकार बनी है, जो आज तक
ऑयल ड्रिलिंग पे रोक लगी हुई थी, फेडरल लैंड पे रोक थी, ऑयल ड्रिलिंग पे रोक थी, नेचुरल गैस में रोक थी, एक्सपोर्ट में, तो वो सारी बातें नया जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उसके द्वारा अपने मैनिफेस्टो में भी ये घोषणा की गई थी। और बार बार उसके ट्वीट देखते हुए, उसकी बातें देखते हुए, सुनते हुए हमें ये आभास होता है कि निश्चित रूप से अब ऑयल सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। जहाँ पे अमेरिका में ऑयल सेक्टर की डिमांड बढ़ने से वहाँ की इंडस्ट्री में सुधार आएगा, रौनक आएगी, तो उम्मीद करते हैं कि अपने भी ग्वार गम में भी इजाफा होगा, इसके भाव में भी, और इससे क्या होगा कि किसान भाइयों को अच्छे भाव मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो जिन किसान भाइयों ने इस बार ग्वार बेच दिया वो तो कोई बात नहीं, तो जो किसान भाई अभी तक ग्वार रोक के बैठे हैं इस बात के लिए कि भविष्य में तेज़ी आ सकती है, तेज़ी के लिए जो ग्वार के भाव देखने के लिए किसान भाइयों ने ग्वार रोक रखा है, तो वो निश्चित रूप से एक बार ग्वार बेचने के लिए जल्दबाजी ना करें, अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही ग्वार बेचें। अगर आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो एक बार ग्वार को रोक सकते हैं, क्योंकि ये 5,000-4,800 के भाव तो आपको कभी भी मिल जाएंगे। लेकिन मित्रों, अगर अमेरिका की ये जो डिमांड है ये कंटिन्यू रही और इसमें इजाफा हुआ तो इसके भाव अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी चैनल को लाइक ज़रूर करें, पेज को फॉलो करें, और आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।